हाय गाइस। आज बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड की, जो कि एग्जिट करा है मैंने कल ही। और क्यों एग्जिट करा, क्या रीजंस थे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे सारी अपडेट्स रहती हैं और जो वॉच लिस्ट वगैरह होती है वो मैं पहले अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ कि नहीं बनाता वो डिपेंड करता है, बट वॉच लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो। और आज जिस ट्रेड की बात करेंगे महाबैंक के ट्रेड की। ये पीएनएल है। रफली मेरे पास 81,000 ऑन दिस ट्रेड। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करने। क्यों ट्रेड लिया, क्या रीजन थे, कैसे मैनेज करा, क्यों होल्ड करा, सब कुछ सारी बात करेंगे इन डिटेल। ट्रेड पे चलते हैं। डेली पहले वीकली पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक बैक पिक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप कह रहे हो अभी ये स्टॉक क्यों चूज करा, तो ये स्टॉक चूज करने का रीजन ये था, जो पीएसयू हमारा पीएसयू बैंक है ना, जो पीएसयू इंडेक्स है, सॉरी, वो काफी स्ट्रांग लग रहा था। अगर आप देखो, मैं यहाँ पर भी उसको मार्क कर रखा है, उससे पहले भी मेरी नजर थी और इसमें काफी स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो सबसे पहले हमने सेक्टर निकाल लिया कि पीएसयू बैंक का सेक्टर स्ट्रांग चल रहा है। अब निकालना था इसके अंदर के स्टॉक, कि इसके अंदर कौन सा स्टॉक लेंगे ट्रेड करने के लिए। तो उसके अंदर जब मैं घुसा तो मेरे को देखने को मिला महाबैंक। अब महाबैंक के अंदर एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये देखो, इसको बात करते हैं एक बार को। अगर नहीं, इसको अगर आप देखो, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली पे देखो, प्रीवियस टाइम्स में आपको वॉल्यूम कैसी दिख रही है। तो जहां से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो रहा है वहां पे वॉल्यूम्स कैसी दिख रही है। उसके बाद जो ये वाली जो सेल आई थी ना, ये वाली इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल, ये कैंडल बड़ी क्रूशियल हो गई थी। क्योंकि यहां से जो सेलर्स थे उन्होंने चार्ज ले रखा था। अब जब ये सेलर टूटेंगे ना, तो ये सेलर टूटने के बाद गेम ओवर सी लग रही थी। तो हम आते हैं डेली पे। ठीक है, उसके बाद डेली में एक अच्छा मूव आता है। अच्छे मूव आने के बाद एक बॉक्स सा बनाती है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे लगभग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, 11 दिन का इंसॉलिडेशन होती है। और 11 दिन के बीच में अगर आप ये वाली कैंडल देखो ना, तो ये वाली ऐसी कैंडल थी जिसमें जो बड़े सारे लोग फटाफट ट्रेड करते हैं इंट्राडे, एक्स्ट्रा लेवरेज लेकर, उन सबको किक आउट कर दिया होगा। ये एक छोटा सा शेक आउट था, मिनी शेक आउट। इसके बाद जब ब्रेकआउट मिलता तो मेरी पहली एंट्री थी, जो कि 34.5 पर एंट्री थी। ठीक है, अब 34.5 पे एंट्री ली, और जैसे हम 38.3 पे आए, मेरे को अपना 30% मैंने बेच दिया। 30% क्यों बेचा मैंने? 30% इसलिए बेचा क्योंकि मेरे को 3 आर मिल रहा था। 3 आर माने 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस ट्रेड पे 10,000 रुपए का रिस्क लिया था, तो मुझे कितना मिला इस पे? 30,000 रुपए मिल रहे थे। तो 30,000 रुपए मैंने 30% बेच दिया। 70% पोजीशन अपनी होल्ड करके रखी और उसको ट्रेल करा। अब दो सवाल होंगे आपके कि आपने होल्ड कर रखा था और ट्रेड अच्छा जा रहा था। सबसे पहला सवाल होगा आपका कि आपने इस दिन क्यों नहीं बेचा, 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को अगर आप देखोगे ना, तो आपको डेली पे चार्ट बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन वीकली पे हम थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड थे। तो ये इधर कहीं आएगा 12 सितंबर। ठीक है, बट वीकली पे हम ओवर एक्सटेंडेड थे, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा सा एक मूव तो देगी जहां पे वो बड़े सारे लोगों को किक आउट कराती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कुछ मूव्स ना काफी एक्सपेक्टेड से होते हैं कि ये तो आएगा, ताकि काफी सारे लोग बाहर हो जाए और फिर से हम नेक्स्ट रैली कंटिन्यू कर सके। और ये लगभग लगभग मोटा मोटी 7% की फॉल थी, तो ये छोटी फॉल नहीं थी। लगभग 44 से 40, 4 पॉइंट, मतलब 24-25 हजार रुपए तो इसी दिन चले गए थे। बट मैं अपना जो ट्रेड प्लान था उसको मैंने लेके बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगले ही 2-3 दिन में मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवरी दे दी, प्लस एक अच्छा मूव दिया 6-7% का। लेकिन अगर इस मूव के बाद आप देखो, इस मूव के बाद कोई दोबारा बाइंग नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये हमारे को एग्जॉशन दिखा रहा था थोड़ा सा। लेकिन मैंने बेचा नहीं, क्योंकि देखो, एग्जॉशन दिखाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि स्टॉक नीचे चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। एग्जॉशन में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अब 1 महीना टाइम पास करेगा, 2 महीना टाइम पास करेगा, थोड़े 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 मूव देता रहेगा। बट उसके लिए मैं रेडी था। मेरे प्लान में था कि मेरे को हो सकता है ये स्टॉक अगले 3 महीने 6 महीने होल्ड करके रखना पड़े। अगर मेरे को करना पड़ेगा मैं करूंगा, जब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। ठीक है भाई, जो पैसे से अगर आप डरोगे ना, तो कभी आप डबल ट्रिपल नहीं कर पाओगे। लोग 3 आर 4 आर में निकल जाते हैं, ये 8 आर ट्रेड था। 80,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए का रिस्क लिया। तो ऐसे कितने ट्रेड चाहिए? 4-5 चाहिए आपको, बड़े बड़े। ठीक है,
अगर आप इधर आके देखो, अब बात आती है एग्जिट की। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट क्यों ली? तो यहाँ पर एग्जिट लेने का बड़ा सिंपल सा रीजन था। देखो, 9 अक्टूबर से पहले वीकेंड था, ये मंडे का दिन है। वीकेंड के अंदर शुरू हो गई वॉर इसराइल और अपना गाजा के बीच में। अब यहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ गया, क्योंकि देखो, वॉर के बाद क्या सिनेरियो होगा ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी ज्योतिषी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, अगले दिन हमने बाउंस देखा काफी सारे स्टॉक्स में, आज हमने हमारे को बाउंस देखने को मिला। देखो, मैंने ये रेकमेंड करा था, आज इसमें मैंने बाय भी ऐड करी है। ठीक है, तो जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज वीकनेस दिखा रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आज मैं बैठा रहूं लेकर अपना प्लान ना फॉलो करूं स्टॉप लॉस वाला, और लेकर बैठा रहूं कि क्या पता क्या पता क्या पता, पता लगे अगले दिन चार लोग के चार कंट्री और घुस गई वॉर में, सीधा 10% गैप डाउन, तो जो पैसा कमाया वो भी वापस दे दूंगा। इससे अच्छा मैंने ट्रेड से एग्जिट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर। और अब मेरा क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि मैं वेट करूंगा कि ये दोबारा सेटल हो। अगर ये चीज दोबारा सेटल होगी, ठीक है, मतलब मानो ये दोबारा ऐसा एक बेस बनाता है, तो मैं फिर से इसमें एंट्री लेने के लिए रेडी हूँ। मेरा प्लान अभी भी वही है कि ये स्टॉक 46 पे नहीं रुकेगा। मैं इसको 46 पे रुकता नहीं देख रहा। मैं अगर आपको अपना क्लियर क्लियर बताऊं मेरे को क्या दिखता है स्टॉक के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से 40 तक को टेस्ट कर सकता है। या तो ये बेस बनाए, या फिर मेरे को ये 50 MA के पास मिल जाए। ठीक है, 50 MA देखो 40 के आसपास ही होगा मेरी नजर में, हाँ 42 के आसपास है, तो वो एक ही बात है। एक शेकआउट आए बड़ा, जो मेरे को 42 के आसपास एंट्री देने को मिल जाए, मगर रिस्क मैनेज करके। कई सारे लोगों ने कई सारे तो नहीं, एक ही स्पेसिफिक बंदे ने लिखा था, अरे मैंने कहने पे ये ले लिया वो, अरे भाई मैंने थोड़ी बोला था। अपना दिमाग अपना पैसा प्लीज देख के इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होता है, ये स्टॉक दोबारा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि नहीं करता। बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसको बुक कर लिया। ऑल दो अगर आप देखोगे तो 51 पे अगर मैं बुक करता तो लगभग लगभग मुझे 30,000 रुपये और बनते, 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट आता। लेकिन हमने वो 30,000 का रिस्क ले रखा था, क्योंकि हम और बड़े टारगेट के लिए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर ये वॉर नहीं आती तो परफेक्ट प्लान चल रहा था। ये वॉर आने से क्या हुआ ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मार्केट में। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टॉप लॉस लेने से डरा मत करो। क्या होता है देखो, मान लो कि आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, अब अगले दिन मार्केट ने बाउंस दे दिया, तो बड़े सारे लोगों को ना उदासी होने लग जाती है। यार ये क्यों हुआ, हमारे साथ ही होता है, ये तो मार्केट गलत है, बिग प्लेयर ये ऑपरेटर ऑपरेटर, वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लेते, ठीक है, और अगले दिन मार्केट फिर गिर जाती 10%, तब वो कहते हैं बहुत है, बहुत बढ़िया करा, मेरे से बड़ा किसी का डिसिप्लिन नहीं है, मैं बड़ा होशियार हूँ। तो आपको ना रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, ये स्टॉक आगे जाके आप क्या कर सकता है, आपको अपना ट्रेड प्लान फॉलो करना है। मेरे को पता है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये था। ठीक है, 20 MA तोड़ा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, मैं आउट। आई डोंट केयर कि आगे कल क्या होगा परसों क्या होगा। मुझे अभी एग्जिट मिल रही है, मैंने एग्जिट ले ली। कल हो सकता है 10% डाउन हो जाता, फिर क्या करता मैं? फिर मैं रो रहा होता, काश मैंने अपना प्लान फॉलो कर लिया होता। तो जो आपका ट्रेड प्लान है उसके साथ चिपक के रहो। ठीक है, अगर आप रिजल्ट के पीछे भागोगे ना, तो आउटलाइनर्स बहुत होते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, आरवीएनएल, नहीं आरवीएनएल नहीं, एक आरवीएनएल भी उनमें से एक है। तो जैसे एक ये स्टॉक है, ये यहाँ से 66 से 141 चला गया विद इन अबाउट, ये देखना है मेरे को, 22 ट्रेडिंग डेज के अंदर। नहीं, मेन मूव इसमें यहाँ से आया है वैसे तो। देखो 13, 20, 30, ये देखो ये 80% का मूव, 4-5 एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे खरीद रहा था तो यहाँ पर बेचना चाहता हूँ पूरा। भाई अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है ना कि आप कितने 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 परसेंटेज में प्रॉफिट लोगे, तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रेयर रेयर अकरेंस है। ये चीज कम होती है। हफ्ते में 80% बढ़ जाना कितने स्टॉक्स में होगा? 10 में से 1 में भी नहीं होगा। 10 में से 1 में होगा मान लो। लेकिन कंसिस्टेंटली 40-50% का गेन, 30% का गेन, 20% का गेन कितनों में होगा? 10 में से 7 या 8 में होगा। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, जो भी रूल्स हैं अपने, जैसे आपका स्टॉप लॉस है, उनको फॉलो करो और उनको लो जब टाइम मार्केट दे रही है। घबराओ नहीं। कल मैं पूरा कैश में चला गया था,
ठीक है, अभी भी देखोगे तो आप मेरे पास अभी सिर्फ 2 लाख के पड़े हैं स्टॉक्स, कुछ नहीं पड़े। आज ऐड करे हैं छोटे छोटे, इसमें और एंट्री लिया है, इसमें स्मॉल पोजीशन बनाई है, तो ये सब छोटे छोटे ऐड करें। बट भैया देखो टीटीएमएल, देखो मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करा था। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी स्टॉप लॉस लगा, इसमें वही स्टॉप लॉस है जो मैंने दिखाया था आपको, ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर रखा है मेरे चैनल पे। यहाँ पर मैंने ऐड करा था 97.7 पे, और सारा लॉक करना पड़ गया 96 पे। भाई मार्केट ने इंडिकेट कर दिया कि एकदम से वीक हो रहे हैं, अभी हम कितने टाइम तक वीक रहेंगे, कितना वीक जाएंगे, ये मुझे नहीं पता ना। शेकआउट वेकआउट अब मैं इसमें अब नहीं चाहूंगा। एक बार जब लॉक करने का टाइम है, हमारे जो सेल रूल्स हैं वो सारे अलाइन हो जाते हैं, और मार्केट सेल दिखा रही होती है, तो सेल लेना पड़ता है। उसके बाद बैठ के आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि यार मेरा मन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। टाइम आ गया स्टॉप लॉस लेने का, तो स्टॉप लॉस लो। अगले दिन बाउंस आएगा या नहीं आएगा, वो तब की तब देखेंगे। मौका मिलता है मैं ऐड करता हूँ स्टॉक को बिना सोचे समझे, बिना सोचे मतलब बिना डरे। लेकिन जब वो एग्जिट देता है तो मैं एग्जिट करता हूँ बिना रुके, बिना वेट करे कि काश ये पलट जाएगा, काश ऐसा होगा, काश नहीं भाई। अगर रूल है स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है। ठीक है, एनीवेज, तो ये ट्रेड प्लान था, बाकी टेलीग्राम कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस आती रहेंगी।